Hello everyone, welcome to the channel. In this video we will look at the some of the ICT questions. ठीक है, ये हमारे PGD के जो कल जो एग्ज़ाम है 14 दिसंबर को, उसमें जो जो ICT के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वी विल लुक एट 100 क्वेश्चंस। और कौन कौन से सेक्शंस हम लोग देखने वाले हैं? सेक्शंस वुड बी, एक होगा एजुकेशनल ICTs और ई लर्निंग से जो जो टूल्स आते हैं, इससे हम लोग 25 क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट और है हम लोग का जैसे साइबर सेफ्टी एंड एथिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, इसमें भी जैसे 25 क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज नेटवर्किंग से देखेंगे। नेटवर्किंग इंटरनेट और हार्डवेयर जो रहेगा, इंटरनेट हार्डवेयर, इससे हम लोग 20 क्वेश्चंस देखेंगे। और लास्ट में हम लोग कुछ 10 क्वेश्चंस देखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ रह गया, इमर्जिंग ट्रेंड्स से रिगार्डिंग भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। इमर्जिंग ट्रेंड्स, इससे भी 20 क्वेश्चंस एंड कितना हुआ 50। एंड एक और लास्ट में हम लोग देखेंगे जो बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट्स के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, इसमें जैसे 10 क्वेश्चंस जैसे देखेंगे। ठीक है तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन है विच प्लेटफॉर्म अलाउस रियल टाइम कोलैबोरेटिव पाइथन कोडिंग इन क्लासरूम। रियल टाइम यानी लाइव, कोलैबोरेटिव मतलब एक साथ मल्टीपल, अगर एक साथ कोड करना चाहेंगे अगर कहीं और है, और ऑनलाइन के थ्रू अगर करना चाहेंगे तो किसके थ्रू कर सकते हैं? लेट्स सी द ऑप्शंस। MS वर्ड, रेपलेट, VLC और नोटपैड। करेक्ट आंसर वुड बी रेपलेट। रेपलेट क्या सपोर्ट करता है? रियल टाइम कोलैबोरेटिव कोडिंग सपोर्ट करता है। ठीक है, नॉट जस्ट इन पाइथन, दूसरे लैंग्वेजेस के यूज से भी हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, MS वर्ड नहीं होगा, VLC भी नहीं होगा, नोटपैड भी नहीं होगा। ठीक है MS वर्ड इज अ वर्ड फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर, VLC एक तरह का मीडिया प्लेयर हो गया, एंड नोटपैड इज अ टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन। करेक्ट ऑप्शन इज रेपलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गूगल क्लासरूम, इसका प्राइमरी क्या काम है? इसका मेन पर्पस है वीडियो एडिटिंग, नहीं। असाइनमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, सबमिशन एंड ग्रेडिंग। यस, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 2 होगा। गेमिंग नहीं होगा, डेटा इंक्रिप्शन नहीं होगा। गूगल क्लासरूम के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? मेन जो क्लासरूम एक्टिविटी जनरली जो करते हैं, असाइनमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, सबमिशन और ग्रेडिंग, जो जो काम होता है वो हम लोग गूगल क्लासरूम के हेल्प से भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज टू कंडक्ट एन इंटरेक्टिव क्विज। अगर एक इंटरेक्टिव क्विज करना है विद इंस्टेंट फीडबैक, एक टीचर क्या यूज कर सकता है? लेट्स सी द ऑप्शंस। पेंट, कहूट, विनरार या बायोस। पेंट तो ड्राइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, विनरार इज़ फॉर एक्सट्रैक्टिंग जिप फाइल्स, बायोस इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो हम लोग सिस्टम स्टार्ट करते हैं ना उसके लिए रहता है ये बायोस। तो करेक्ट ऑप्शन इज कहूट। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम लोग क्विज क्विज कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग को इंस्टेंट फीडबैक में मिलता है। करेक्ट ऑप्शन इज कहूट। नेक्स्ट इज विच टूल इज बेस्ट फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट वाया ऑटो ग्रेडेड क्विज? पेंट, गूगल फॉर्म्स, कैलकुलेटर या वर्ड? फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, वाया ऑटो ग्रेडेड क्विज। ऑटो ग्रेडेड क्विज दैट मीन्स पहले से ही उसमें आई थिंक पेंट तो नहीं होगा, कैलकुलेटर भी नहीं होगा, वर्ड पैड भी नहीं होगा। करेक्ट विल बी गूगल फॉर्म। जैसे गूगल फॉर्म में किसी तरह का टेस्ट का अगर फॉर्म बना दिया जाता है और उसमें अगर सही क्वेश्चन का सही आंसर अगर पहले से उसमें मेंशन कर दिया जाता है, तो ऑटोमेटिक कोई भी बच्चा जो जो टेस्ट दे के अपना आंसर्स जो जो सिलेक्ट किया रहेगा उस बेसिस पे आंसर्स पहले से ही एक्चुअली उसमें सेट किए जाते हैं, सेट कर सकते हैं एक्चुअली, ताकि उसमें जल्दी ग्रेडिंग कर सकें। ठीक है, रिजल्ट जल्दी दे सकें। करेक्ट ऑप्शन वुड बी गूगल फॉर्म्स। नेक्स्ट इज मूडल। मूडल क्या है? मूडल एक तरह का LM है, एक्चुअली ओपन सोर्स LM है। LMS एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वेब ब्राउज़र नहीं है। ठीक है, तो ये क्या जनरली एजुकेशन पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता है, एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है। नेक्स्ट इज, ये करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट इज विच प्लेटफॉर्म सपोर्ट्स लाइव कोडिंग प्लस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर CS क्लासेस?
व्हाट्सएप में हम लोग मैसेजिंग करते हैं। जूम प्लस रेप्लिट इंटीग्रेशन ये हो सकता है। इंस्टाग्राम नहीं है क्योंकि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। स्पॉटिफाई हम लोग म्यूजिक सुनने के लिए। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। ठीक है, जूम से हम लोग लाइव कोडिंग, लाइव जूम प्लस रेप्लिट इंटीग्रेशन, जूम जो हम लोग करते हैं जूम में अगर रेप्लिट इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, एक्सटेंशन अगर उसमें ऐड ऑन करेंगे तो हम लोग उसमें लाइव कोडिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जूम और रेप्लिट कोडिंग के, रेप्लिट जो है वो लाइव कोडिंग के लिए कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज शेयर पाइथन कोड स्निपेट। स्निपेट यानी छोटा जो कोड होता है विद स्टूडेंट्स, अ टीचर कैन यूज गूगल डॉक्स, गिटहब, यस गिटहब हो सकता है, या रेप्लिट जो है एक्सेल पावरपॉइंट नहीं होगा। ठीक है, गूगल डॉक्स नहीं होगा, ये वर्ड फॉर्मेटिंग के लिए है। एक्सेल इज फॉर स्प्रेडशीट फॉर्मेटिंग एंड दिस इज पावरपॉइंट इज फॉर प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज गिटहब, गिस्ट और रेप्लिट। ठीक है, अभी हम लोग बताएं कि अगर किसी तरह का कोड अगर लाइव शेयरिंग करना है। नेक्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन ये है स्वयं। स्वयं क्या है? स्वयं, स्वयं इज स्टडी वेब्स। स्वयं का फुल फॉर्म है, एस इज फॉर स्टडी, डब्ल्यू इज फॉर वेब, वेब ऑफ, ए इज फॉर एक्टिव लर्निंग। ए का मतलब होता है एक्टिव लर्निंग, वाई इज फॉर यंग एस्पिरेशंस, एक्टिव लर्निंग फॉर यंग, ए इज फॉर एस्पायरिंग, एस्पायरिंग एंड एम इज फॉर माइंड। ठीक है, तो ये क्या है एक्चुअली, इस एक तरह का गवर्नमेंट इनिशिएटिव किया गया है। इज मिनिस्ट्री, कौन इसको इनिशिएट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, माइक्रोसॉफ्ट या गूगल। द करेक्ट ऑप्शन वुड बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो गवर्नमेंट इनिशिएट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टूल हेल्प्स इन क्रिएटिंग डिजिटल फ्लैश कार्ड्स फॉर CS concepts? कंप्यूटर साइंस के लिए विच टूल यूज्ड फॉर क्रिएटिंग डिजिटल फ्लैश कार्ड? लेट्स सी द ऑप्शंस, VLC, क्विजलेट, विनजिप या CMD। ओके, VLC मीडिया प्लेयर है, ठीक है, विनजिप ये एक तरह का जिप एक्सट्रैक्टर है, CMD कमांड प्रॉम्प्ट या कमांड को हम लोग शॉर्ट में CMD बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी क्विजलेट। ठीक है, क्विजलेट। नेक्स्ट इज किसी भी तरह का अगर रिपीटिव लर्निंग अगर कुछ रहता है तो हम लोग क्विजलेट की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर पीयर कोडिंग, पीयर कोडिंग रिव्यू। पीयर कोडिंग मतलब किसी भी कलीग को, किसी भी फ्रेंड को अगर अपना कोड रिव्यू या चेक कराना रहेगा तो इसमें से कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट रहेगा? ऑप्शंस होती हैं फेसबुक नहीं, गिटहब, यस गिटहब हो सकता है, ट्विटर नहीं होगा, टेलीग्राम भी नहीं होगा क्योंकि फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्विटर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम मैसेज एक तरह का मैसेंजर हुआ, मैसेजिंग एप्लीकेशन। गिटहब में हम लोग कर सकते हैं कोड रिव्यू। ठीक है, नेक्स्ट इज दीक्षा। दीक्षा पोर्टल किस काम के लिए यूज़ किया जाता है? ट्राइबल वेलफेयर, टीचर ट्रेनिंग, यस टीचर ट्रेनिंग एंड डिजिटल रिसोर्स के लिए दीक्षा ऐप यूज़ किया जाता है। ऑनलाइन गेमिंग के लिए नहीं है ये, स्टॉक मार्केट के लिए भी नहीं है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज टीचर ट्रेनिंग और डिजिटल रिसोर्सेज के लिए दीक्षा ऐप हम लोग यूज़ करते हैं। दीक्षा क्या है? एक तरह का, दीक्षा का अगर फुल फॉर्म देखें, दीक्षा इज डिजिटल, डी इज फॉर डिजिटल, आई इज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ए इज फॉर नॉलेज, फॉर नॉलेज, SHA इज फॉर शेयरिंग, फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। मेन फोकस क्या है? टीचर ट्रेनिंग या फिर डिजिटल रिसोर्स, अगर NCERT से जितने भी रिसोर्सेस अगर लेना है या फिर यूज़ करना है उसका, तो हम लोग दीक्षा ऐप से करते हैं। नेक्स्ट इज विच ऐप अलाउज ऑफलाइन एक्सेस टू NCERT कंटेंट्स? इसमें से कौन सा एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम लोग NCERT के जो कंटेंट्स है उसको विदाउट इंटरनेट देख सकते हैं? व्हाट्सएप से नहीं, ई पाठशाला, यस ई पाठशाला से हम लोग देख सकते हैं। इंस्टाग्राम नहीं, स्नैपचैट भी नहीं। ठीक है, इज अ मैसेंजर, मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, स्नैपचैट इज ऑल्सो मैसेंजर या पता नहीं जो कुछ है। ई पाठशाला इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ई पाठशाला इज बेसिकली क्या है? एक तरह का NCERT का ही एक ऑफिशियल ऐप है जिसमें हम लोग टेक्स्ट बुक्स और ऑनलाइन जो कंटेंट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन एक्सेस कर सकते हैं, ऑनलाइन दिया हुआ है लेकिन उसको हम लोग फ़ोन में डाउनलोड करके उसको ऑफलाइन एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, टू क्रिएट इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन विद क्विजेस,
इसमें से हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? अगर क्विज करना है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन इज माइक्रोसॉफ्ट स्वे और गूगल स्लाइड प्लस पीयर डेक, यस ये हो सकते हैं। एक्सेल नहीं हो सकता, एक्सेल इज द स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। और पेंट, पेंट तो नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन इज माइक्रोसॉफ्ट स्वे, गूगल स्लाइड्स और पीयर डेक। ठीक है, पीयर डेक जनरली क्या होता है? क्विजेज या पोल्स करने के लिए काम आता है। ठीक है, ये एप्लीकेशन हेल्प करता है। नेक्स्ट इज एडटेक। एडटेक का फुल फॉर्म क्या होता है? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यस एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। करेक्ट ऑप्शन इज वन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज विच टूल इज नॉट सुटेबल फॉर वर्चुअल सी एस लैब। वर्चुअल सी एस लैब के लिए कौन सा टूल इसमें से मतलब सूट नहीं करेगा, या फिर हम लोग जिसमें नहीं यूज़ कर सकते? रेप्लिट, नहीं रेप्लिट में कर सकते हैं। जुपिटर, जुपिटर में भी कर सकते हैं। एम एस पेंट, एम एस पेंट में नहीं कर सकते क्योंकि ये पेंट प्रोग्राम है। कोड पेंट, कोड पेंट में भी कर सकते हैं हम लोग। इन तीनों में हम लोग कोडिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। एम एस पेंट में सिर्फ ड्राइंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी MS Paint. Next is for tracking student progress in a programming, a teacher can use। एक बच्चा कहाँ तक प्रोग्रेस कर रहा है इन प्रोग्रामिंग, ये कैसे जान सकता है या ट्रैक कर सकता है? Let's see the options। व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं, लर्निंग में LMS से, गूगल सर्च से या यूट्यूब से? नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं होगा, गूगल सर्च से नहीं होगा, यूट्यूब से भी नहीं होगा। LMS जो मॉडल या जो एक एप्लीकेशन रहेगा, उस और एप्लीकेशन में बच्चा कितना कर पा रहा नहीं कर पा रहा, उससे एनालिसिस या मॉनिटर किया हुआ रहेगा, उस पर हम लोग डिटेल्स देख सकते हैं इजीली। ठीक है, नेक्स्ट इज गूगल मीट प्लस गूगल डॉक्स कैन बी यूज फॉर। गूगल मीट और गूगल डॉक्स क्या कर सकते हैं? गूगल मीट से हम लोग जनरली लाइव कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। गूगल डॉक से जो डॉक्यूमेंट शेयरिंग, जो उसके साथ हम लोग ऑनलाइन जो रहेंगे उसके साथ डॉक्यूमेंट को शेयर या फिर एडिटेबल या जो परमिशन एज पर द परमिशन जो अथॉरिटी रहेगा उससे हम लोग चेंजेस या एडिट कर सकते हैं। ऑनलाइन वीडियो कॉल्स नहीं। कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट, यस कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट एडिटिंग ड्यूरिंग लाइव क्लास, ये हो सकता है। प्लेइंग गेम्स नहीं, फाइल कंप्रेशन भी नहीं। ओके, वीडियो कॉल्स तो नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन इज कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट एडिटिंग। ठीक है, ये जो कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट एडिटिंग है ये गूगल डॉक्स में होता है, एंड लाइव क्लास जो है, लाइव क्लास एक्चुअली ये गूगल मीट में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेटफॉर्म ऑफर्स फ्री CS कोर्सेज अलाइन विद NEP। इसमें से कौन सा प्लेटफॉर्म है जो फ्री कंप्यूटर साइंस कोर्सेज प्रोवाइड करता है? Amazon, NPTEL, फ्लिपकार्ट या ओला? Amazon इज फॉर ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट भी ई कॉमर्स, ओला इज फॉर या राइडिंग, राइडिंग के लिए है, रेंटिंग के लिए या फिर किसी भी तरह का बोल सकते हैं। NPTEL इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, NPTEL, NPTEL का फुल फॉर्म है क्वेश्चन। NPTEL is national program, N stands for national, P stands for program, national program for, sorry, on technology enhanced learning। TEL is technology enhanced learning। ओके, दिस इज द प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन कह सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग फ्री CS कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, इसमें फ्री हाई क्वालिटी CS कोर्स होते हैं जो कि अंडर NEP 2020 के अंडर में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज टू कंडक्ट ऑनलाइन वाइवा। अगर ऑनलाइन वाइवा लेना हुआ फॉर पाइथन प्रोग्राम्स, ठीक है, तो इसमें से क्या यूज़ कर सकते हैं? एक्सेल नहीं, जूम प्लस स्क्रीन शेयरिंग, VLC या नोटपैड? करेक्ट ऑप्शन वुड बी जूम प्लस स्क्रीन शेयरिंग, क्योंकि एक्सेल स्प्रेडशीट है, VLC मीडिया प्लेयर है, नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, जूम से वीडियो वीडियो जो स्क्रीन शेयरिंग होगा, जूम जूम में कोलैबोरेटिव जैसे लाइव सेशंस कर सकते हैं, और उसके जो स्क्रीन शेयरिंग जो होंगे, स्क्रीन शेयरिंग में क्या कोड लिख रहा है नहीं लिख रहा है उससे देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्चुअल लैब बाय MHRD। पहले MHRD होता था, अब ये MOE है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है? फिजिकल लैब इक्विपमेंट्स, रिमोट एक्सेस टू साइंस CS सिमुलेशंस, नेक्स्ट इज ट्राइबल क्राफ्ट्स या फिर मेडिकल सर्विसेज। द करेक्ट इज रिमोट एक्सेस टू साइंस लैब्स। ठीक है, साइंस या CS सिमुलेशंस जो होंगे ये वर्चुअल लैब्स प्रोवाइड करता है।
नेक्स्ट इज विच टूल हेल्प्स इन प्लेगरिज्म चेकिंग फॉर स्टूडेंट प्रोजेक्ट। प्लेगरिज्म का मतलब होता है, प्लेगरिज्म या प्लेगरिज्म जो होता है, इसका मतलब होता है किसी भी तरह का डुप्लीकेसी, अगर किसी आर्टिकल या किसी चीज़ में अगर डुप्लीकेसी अगर चेक करना है कि वो डबल है कि नहीं, तो हम लोग किस टूल का हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी द ऑप्शंस। गूगल सर्च नहीं, टर्न टर्न टर्निट और डुप्लीचेकर इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप से नहीं होगा, पेंट से भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन 2, दैट इज टर्निटिन और डुप्लीचेकर। नेक्स्ट इज डिजिटल पोर्टफोलियो असेसमेंट ऑफ CS प्रोजेक्ट्स यूज इंस्टाग्राम टिकटॉक ना। द करेक्ट ऑप्शन वुड बी गूगल साइट्स और सीसॉ। ठीक है, डिजिटल पोर्टफोलियो जो असेसमेंट है CS प्रोजेक्ट्स का, वो क्या यूज़ करता है, गूगल साइट्स और सीसॉ यूज़ करता है। फेसबुक नहीं यूज़ करता है, इंस्टाग्राम भी नहीं, टिकटॉक भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज स्मार्ट क्लासरूम्स इन EMRS। इसमें क्या क्या होते हैं, ब्लैक बोर्ड नहीं होता है, ओनली ब्लैक बोर्ड है, नहीं है। सेकंड इज प्रोजेक्टर, इंटरनेट, डिजिटल कंटेंट, ऑडियो सिस्टम, यस, दिस वुड बी द आंसर। नेक्स्ट इज ओनली डेस्क लाइब्रेरी बुक्स, करेक्ट ऑप्शन वुड बी प्रोजेक्टर। ठीक है, ये सेकंड वन वुड बी करेक्ट वन। विच इज़ अ फ्री स्क्रीन रिकॉर्डिंग टूल फॉर CS क्रिएटिंग CS ट्यूटोरियल्स। ठीक है, कंप्यूटर साइंस ट्यूटोरियल के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग, फ्री स्क्रीन रिकॉर्डिंग कौन सा एप्लीकेशन है। ठीक है, सीधे ऑप्शंस। फोटोशॉप नहीं, फोटोशॉप से तो हम लोग फोटो एडिट करते हैं। OBS स्टूडियो, यस, OBS स्टूडियो या और स्क्रीन कास्ट प्लस फोमेटिक, ये हो सकता है। नेक्स्ट इज विनरार नहीं, CMD नहीं, OBS स्टूडियो में कर सकते हैं, क्योंकि अभी OBS स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ। OBS स्टूडियो में हम लोग कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज OBS स्टूडियो फॉर स्क्रीन रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज ICT इन एजुकेशन। ICT इन एजुकेशन क्या प्रमोट करता है, रोट लर्निंग, रटने के लिए नहीं, एक्टिव एक्सपेरिमेंटल एंड पर्सनलाइज लर्निंग, यस, दिस कुड बी द आंसर। नेक्स्ट इज टीचर मोनोलॉग नहीं, टीचर मोनोलॉग के लिए नहीं है। रिड्यूस स्टूडेंट इंटरेक्शन नहीं, ये तो इंटरेक्शन ही नहीं करने बोल रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, दैट इज एक्टिव एक्सपेरिमेंटल, सॉरी एक्सपीरियंशियल, नॉट एक्सपेरिमेंटल, एक्सपीरियंशियल एंड पर्सनलाइज लर्निंग, खुद से, ताकि वो एक्सपेरिमेंट कर सके, ताकि वो खुद जितना वो एक्सपेरिमेंट करेगा उतना वो सीखेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई इट सेज एक्टिव लर्निंग, एक्टिव एंड एक्सपीरियंशियल। नेक्स्ट इज फिशिंग। फिशिंग क्या होता है, व्हाट इज द टाइप फिशिंग, हार्डवेयर फेलियर को फिशिंग बोलते हैं, नहीं, साइबर क्राइम, फ्रॉड, अटेम्प्ट टू स्टील डेटा, यस, दिस वुड बी द आंसर। प्रोग्राम एरर नहीं, नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं। फिशिंग क्या होता है, एक तरह का जो जामताड़ा में सबसे सिंपल एग्जांपल, जामताड़ा केस, जो जामताड़ा केस होता है वो फिशिंग के अंडर में आता है। ठीक है, जिसमें वो प्रिटेंड करता है कि वो कोई और, जैसे बोलता है कि हम बैंक से बोल रहे हैं, बट ये बैंक का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है, एक्चुअली एक तरह का फिशिंग करता है, इसी प्रोसेस को एक्चुअली फिशिंग कहते हैं। ठीक है, कि हम कोई और बोल रहे हैं लेकिन कोई और रहता है। ठीक है, दैट दिस इज द फिशिंग। इसका मेन मकसद यही रहता है कि डेटा स्टील कर सके या किसी भी तरह का फ्रॉड काम करने के लिए ये मेथड यूज करते हैं लोग। ठीक है, दिस दिस इज व्हाई इट इज अ साइबर क्राइम। नेक्स्ट इज फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली इज फायरवॉल, फायरवॉल इज यूज टू इंक्रीज इंटरनेट स्पीड नहीं, ब्लॉक अनऑथराइज्ड नेटवर्क एक्सेस, यस, दिस इज द करेक्ट वन। स्टोर पासवर्ड नहीं, एडिट इमेज नहीं। ठीक है, एक फायरवॉल क्या करता है, बेसिकली एक किसी भी तरह का जो अनऑथराइज एक्सेस, नेटवर्क एक्सेस, स्पेसिफिकली नेटवर्क एक्सेस को ब्लॉक करता है। ठीक है, ताकि कोई भी अनऑथराइज एक्सेस करके सिस्टम में किसी तरह का डैमेज न कर पाए, इसीलिए फायरवॉल उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया है या दिया जाता है, फायरवॉल रहता है एक्चुअली। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड शुड इंक्लूड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे होता है, ओनली लेटर से नहीं, मिक्स ऑफ अपर लोअर नंबर एंड सिंबल, यस, सेकंड वुड बी द करेक्ट वन। नेम ऑफ पेट नहीं, बर्थ ईयर नहीं, दिस इज द इजीएस्ट थिंग्स। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, मिक्स ऑफ अपर लोअर नंबर सिंबल। नेक्स्ट इज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसको टू शॉर्ट में 2FA कहते हैं। ये क्या, एड सिक्योरिटी बाय रिक्वायरिंग, मतलब इस पे हम लोग क्या, कैसे इसको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे बोलते हैं, बाय यूजिंग टू पासवर्ड्स नहीं, पासवर्ड प्लस OTP और बायोमेट्रिक, यस, दिस इज द आंसर। टू ईमेल्स नहीं, टू डिवाइस ओनली नहीं, करेक्ट ऑप्शन इज पासवर्ड प्लस OTP। टू फैक्टर का मीन्स उसमें हम लोग पासवर्ड भी यूज करते हैं या OTP या बायोमेट्रिक के थ्रू उसको ओपन करते हैं। ठीक है,
दैट इज पासवर्ड को एक्चुअली फर्स्ट स्टेप में हम लोग देते हैं पासवर्ड को, नेक्स्ट उसके ऊपर में एक लेयर दिया जाता है आइदर बायोमेट्रिक और ओटीपी, ठीक है। दैट मीन्स नेक्स्ट टाइम जब हम लोग वही चीज़ क्रेडेंशियल से लॉग इन करेंगे वो पासवर्ड नहीं पूछेगा। सबसे पहले अगर मेमोरी में या फिर अगर जो हम लोग अगर प्रोटेक्ट कर जो जहाँ पर मेमोरी में अगर ओटीपी अगर पहले से दिया रहता, ओटीपी नहीं एक्चुअली बायोमेट्रिक जो सेव रहता है, तो सिंपली हम लोग जैसे होता है ना कि डायरेक्ट स्कैन कर लिए तो डायरेक्ट ओपन हो जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बायोमेट्रिक। या फिर हर बार जब लॉगिन करेंगे तो डायरेक्ट पासवर्ड नहीं, पहले ओटीपी से ही लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम लोग आधार वाला में करते हैं, आधार में देखते हैं कि डायरेक्ट ओटीपी से हम लोग ओपन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मैलवेयर इंक्लूड्स, मैलवेयर क्या होता है, सिर्फ वायरस नहीं, वायरस worms trojans ransomware, yes it is a collaborative या कॉम्बिनेशन ऑफ वायरस worms trojan एंड ransom सबको मिला के malware कहा जाता है, यस। नेक्स्ट ओनली सॉफ्टवेयर अपडेट्स नहीं, वेब ब्राउजर, करेक्ट ऑप्शन इज वायरस कॉम worms trojans एंड ransomware, जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग malware कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज जनरली अगर इस थोड़ा सा अगर देखें वायरस का क्या काम रहता है, वायरस क्या करता है, एक सिंपल फाइल होता है जो सेल्फ डुप्लीकेट करते जाता है, इतना डुप्लीकेट करता है, इतना डुप्लीकेट करता है कि मेमोरी को वो बर्स्ट कर देता है, ठीक है। जिस वायरस का जनरली यही काम रहता है। ट्रोजन इस सब का भी मेन एक्सेस यही रहता है कि सिस्टम को लॉक करके या डैमेज कर दिया जाए ताकि उस सिस्टम को करप्ट हो जाए, ठीक है। मेन काम यही रहता है सबका। नेक्स्ट इज जैसे किसी किसी में जैसे हम लोग एक होता है एडवेयर, एडवेयर जैसे होता है, एडवेयर क्या होता है, एक एड्स बहुत बार बार जैसे फ्लैश होते रहते हैं, ठीक है, ये भी एक तरह का मैलवेयर ही होता है। नेक्स्ट इज टू टीच साइबर एथिक्स, अगर साइबर एथिक्स समझाना है टीचर शुड एम्फोसाइज किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, डाउनलोडिंग क्रैक सॉफ्टवेयर नहीं, दिस इज बैड थिंग, रिस्पेक्टिंग कॉपीराइट प्राइवेसी एंड डिजिटल फुटप्रिंट्स, यस करेक्ट, शेयरिंग पासवर्ड नहीं, ऑनलाइन बुलिंग नहीं, दिस आर नॉट द करेक्ट, इज रेस्पेक्टिंग कॉपीराइट, ठीक है। कॉपीराइट का मतलब किसी भी ओरिजिनल जो क्रिएटर है उस पे अगर जो कंटेंट का अगर रीयूज़ होता है तो उसको क्रेडिट दिया जाना चाहिए या दिया जाता है, ठीक है। कॉपीराइट का मेन मोटिव यही है कि जो ओरिजिनल क्रिएटर है उसको प्रोटेक्ट किया जाए उसके कंटेंट को, ठीक है। प्राइवेसी, ठीक है, प्राइवेसी तक पता है। एंड डिजिटल फुटप्रिंट, डिजिटल फुटप्रिंट्स दैट मीन्स ये एक तरह का ट्रेलिंग डेटा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेलिंग डेटा दैट मीन्स जैसे हम लोग नेट में अगर मेल करते हैं, ठीक है, मेल करने के बाद जैसे हम लोग जैसे किसी को मेल कर दिए दैट मीन्स अब वहाँ पे हम लोग का एक सेंड करके एक मैसेज रहता है, सेंड करके एक सेक्शन रहता है कि उसमें हम लोग मेल किए थे उस डेट पे, तो ये एक तरह का हम लोग का एक डेटा रह जाता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रेल किया जाता है, ठीक है। दिस इज डिजिटल फुटप्रिंट्स। नेक्स्ट इज डिजिटल फुटप्रिंट्स, क्या क्या मतलब होता है, फुटस्टेप इन सैंड नहीं, ट्रैक्स ऑफ ऑनलाइन एक्टिविटी लेफ्ट बाय यूजर, यस, कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं, इंटरनेट स्पीड नहीं। डिजिटल फुटप्रिंट जैसे एक और चीज़ होता है कि हम लोग मान लेते हैं कि कोई एक पोस्ट है इंस्टाग्राम फेसबुक या किसी में कोई पोस्ट किए हैं, ठीक है। अब पोस्ट करने के बाद अगर मान लेते हैं उस पर हम कुछ कमेंट्स करते हैं तो ये एक तरह का डेटा रह जाता है, ठीक है, ये होता है एक ट्रेस, ट्रेस ऑफ ऑनलाइन एक्टिविटी लेफ्ट बाय अ यूजर, ठीक है, इसी को हम लोग डिजिटल फुटप्रिंट्स कहते हैं। नेक्स्ट इज कुकीज, कुकीज का क्या काम है, कुकीज इन ब्राउजर आर यूज टू स्टोर वायरस, ना, रिमूवर यूजर प्रेफरेंसेस लॉगिन सेशंस, यस करेक्ट। नेक्स्ट डिलीट हिस्ट्री नहीं, इंक्रीज रैम नहीं, करेक्ट ऑप्शन इज रिमेंबर यूजर प्रेफरेंस या लॉगिन सेशन। कुकीज एक तरह का टेम्प्रेरी मेमोरीज या बोल सकते हैं टेम्प्रेरी डेटा स्टोर करता है ब्राउजर का, ठीक है। ब्राउजर यानी वेब ब्राउजर की बात हो रही है, जो सिंपल जैसे लॉगिन क्रेडेंशियल कुछ सेव करके रखते हैं ताकि मान लेते हैं कि दोबारा उसी पेज को अगर फिर हम नेक्स्ट अगर ओपन करने जाएंगे तो बार बार हमें उसमें देना ना पड़े, ठीक है। यही होता है कि कुछ लॉगिन सेशंस को उसमें स्टोर करके रखता है, ठीक। नेक्स्ट इज एक्सटॉर्शन, ये क्या होता है, ऑनलाइन गेमिंग नहीं होता, साइबर ब्लैकमेलिंग, यस दिस इज साइबर ब्लैकमेलिंग यूजिंग प्राइवेट इमेजेस, ठीक है। ई लर्निंग नहीं है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी नहीं है, ठीक है। एक्सटॉर्शन से समझ में आ रहा है ये किसी तरह का ब्लैकमेल या फिर बुलिंग के बारे में बता रहा है, ठीक है, इन्वॉल्विंग प्राइवेट इमेजेस, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन टू। नेक्स्ट इज सेफ ऑनलाइन बिहेवियर, सेफ ऑनलाइन बिहेवियर मतलब शेयरिंग ओटीपी विद फ्रेंड्स नहीं, ओटीपी शेयर नहीं करना है,
नेक्स्ट इज नॉट क्लिकिंग सस्पिशियस लिंक, सस्पिशियस लिंक को नहीं क्लिक करना है, ये हो सकता है। यूजिंग सेम पासवर्ड फॉर ऑल अकाउंट्स, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं। पोस्टिंग पर्सनल एड्रेस ऑनलाइन, ये तो नहीं करना चाहिए। करेक्ट आंसर इज सेफ अवॉइड सस्पिशियस लिंक, हम लोग किसी भी लिंक ऐसे क्लिक नहीं करना चाहिए, ठीक है, दिस इज द करेक्ट वन। जैसे किसी भी तरह का अगर सस्पिशियस लिंक अगर ऐड आता है उस पर क्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हम लोग को रिडायरेक्ट करके कोई दूसरा पेज में ले जाता है जिसपे हम लोग का किसी भी तरह का डेटा अगर हम लोग उसमें इंसर्ट करते हैं वो डेटा स्टील कर सके, ठीक है। इसलिए किसी भी तरह का सस्पिशियस लिंक, जैसे अगर बाई चांस किसी मेल में आता है कि इस पीडीएफ को डाउनलोड करो या किसी भी स्पेसिफिक, अगर विदाउट एनी प्रॉपर रिसिपिएंट के अगर बारे में ना पता चले कि ये किससे आया है, तब तक हम लोग को वो पीडीएफ या डॉक्यूमेंट या फाइल को ओपन करना ही नहीं है, ठीक है। अब क्या पता वो डॉक्यूमेंट अगर ओपन करेंगे और उसमें कुछ मैलिशियस कोड अगर पहले से लिखा रहता है सिस्टम में, जैसे इसको हम लोग इंस्टॉल, यानी उसको तो हम लोग परमिशन दे रहे हैं, दैट इज़ फायरवॉल को जो है, फायरवॉल को हम लोग एक तरह का एक्सेप्शन दे रहे हैं कि इसको इंस्टॉल करो। तो जैसे हम लोग सिस्टम को फायरवॉल को ब्लॉक ब्लॉक करके उसको परमिशन दे देते हैं कि इसको एक्सेप्शनली इसको इंस्टॉल करो, दैट मीन्स उसके बाद तो उसका तो परमिशन रहता है, इंटरनल परमिशन जैसे ही मिल जाता है वो सिस्टम को डैमेज या हार्म करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। इसीलिए किसी भी तरह के सस्पिशियस लिंक्स को क्लिक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग कैन बी रिपोर्टेड, किसको रिपोर्ट कर सकते हैं, स्कूल प्रिंसिपल को, साइबर क्राइम पोर्टल में कर सकते हैं, स्कूल में भी कर सकते हैं, ठीक है, cybercrime.gov.in इसमें कर सकते हो। फेसबुक ओनली, नो वन, करेक्ट वन इज स्कूल प्लस साइबर क्राइम पोर्टल जो है cybercrime.gov.in, इसमें हम लोग रिपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ई वेस्ट, ई वेस्ट को जलाया जाता है या जलाते हैं, रिसाइकल्ड थ्रू ऑथराइज सेंटर्स, हाँ यस दिस कुड बी द आंसर। डंप्ड इन रिवर, नदी में फेंकते हैं, या फिर केप्ट एट होम, घर पे रखना है। तो ई वेस्ट को जनरली क्या रिसाइकल करना चाहिए, ठीक है, रिसाइकल, और किस पे, ऑथराइज सेंटर्स पे ही रिसाइकल करना चाहिए, ठीक है। उसको जलाना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हार्मफुल गैसेस निकालते हैं, ठीक है। नदी में नहीं देना चाहिए क्योंकि जो जितने भी बायोडाइवर्सिटी होते हैं पानी में उनको इफेक्ट करता है। और घर पे रखे रखे बेकार रहता है, उसको घर पे रखना भी नहीं चाहिए, ठीक है, या तो उसको रिसाइकल कर लेना चाहिए। नेक्स्ट इज नेट एटिकेट, ठीक है, नेट एटिकेट का क्या मतलब होता है, इंटरनेट स्पीड से नहीं, रूल्स ऑफ पोलाइट बिहेवियर ऑनलाइन, यस दिस कुड बी द आंसर। नेटवर्क इक्विपमेंट नहीं, न्यू टेक्नोलॉजी नो, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, दैट इज रूल्स ऑफ पोलाइट बिहेवियर इंटरनेट पे, ऑनलाइन ऑनलाइन बोल रहे हैं, ऑनलाइन में किसी भी तरह का किसी को मतलब जैसे बुलिंग नहीं करना चाहिए, प्रॉपर बिहेवियर रखना चाहिए, ठीक है, दिस इज नेट एटिकेट, दिस इज रूल्स फॉर पोलाइट बिहेवियर ऑनलाइन, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस अलाउस, CC CCL, ठीक है, क्रिएटिव कॉमन CC लाइसेंस, ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है, फुल कॉपीराइट रेस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट इज लीगल शेयरिंग ऑफ क्रिएटिव वर्क विथ कंडीशन, प्राइवेसी, सेलिंग अदर्स वर्क। CCL क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस ये क्या करता है, ये प्राइवेसी के लिए नहीं है, सेलिंग अदर्स वर्क तो बिल्कुल भी नहीं, फुल कॉपीराइट रेस्ट्रिक्शन, कॉपीराइट रेस्ट्रिक्शन तो नहीं, ये एक तरह का क्या होता है कि लीगल शेयरिंग ऑफ क्रिएटिव वर्क विद कंडीशन होता है, ठीक है। दैट मीन्स अगर कोई कुछ कंटेंट क्रिएट किया है तो उसमें अगर CCL दिया हुआ है, दैट मीन्स वो एक तरह का स्पेसिफिक कुछ कंडीशंस पे वो चीज़ को लीगली शेयर करता है फॉर क्रिएटिव वर्क, अगर कोई इस पर कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, ठीक है, तो उसको ये CCL अलाउ करता है, ठीक है, दैट इज लीगल शेयरिंग ऑफ क्रिएटिव वर्क, किसी कंटेंट पे अगर उस पर इम्प्रूवमेंट करना है या उस पर और काम किया जाता है या काम कर सकते हैं विथ कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट इज डिजिटल इंडिया प्रमोट्स, डिजिटल इंडिया क्या प्रमोट करता है, ओनली अर्बन डिजिटाइजेशन, इंक्लूसिव डिजिटल एम्पावरमेंट इंक्लूडिंग रूरल और ट्राइबल, नेक्स्ट इज प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट्स, या फिर रिड्यूस्ड एजुकेशन, द करेक्ट ऑप्शन शुड बी इंक्लूसिव डिजिटल एम्पावरमेंट, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन वुड बी, लेट्स सी, यस इंक्लूसिव डिजिटल एम्पावरमेंट के लिए होता है डिजिटल इंडिया। नेक्स्ट इज चिल्ड्रंस प्राइवेसी ऑनलाइन, ये किसके अंडर में प्रोटेक्ट किया जाता है,
क्या लॉ है? देर इज कोई लॉ नहीं है, नहीं लॉ तो है। IT एक्ट, पॉक्सो एक्ट, DPDP एक्ट 2023, मोटर्स व्हीकल एक्ट और फॉरेस्ट राइट एक्ट। करेक्ट ऑप्शन इज IT एक्ट। IT इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, दैट इज 2000 में जो आया था। पॉक्सो एक्ट विच इज 2012 में आया था, एंड DPDP एक्ट 2023 में। IT इज फॉर इंटरनेशनल, सॉरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट होता है। पॉक्सो इज फॉर, पॉक्सो एक्ट क्या था? पॉक्सो इज फॉर, पॉक्सो जाती है। DPDP इज बेसिकली इज digital personal data protection act. Yes, this is for the DPDP act. And POXO is basically for, this is protection. Yes, yes, POXO is basically protection of children, and S is, what exactly is for S? याद नहीं है। POXO is something for protection of child, something S is for, let's see, देख लेते हैं। super captain, POXO act, पॉक्सो का फुल फॉर्म था, अच्छा, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये क्या था? इस बेसिकली ये प्रोटेक्ट करता है बच्चों को, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18 फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज, किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन, पोर्नोग्राफी, एस्टैब्लिशिंग स्पेशल काउंट फॉर स्पीडी ट्रायल्स एंड ऑफरिंग कम्प्रिहेंसिव सेफगार्ड, प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है फॉर द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। फेक न्यूज़ कैन बी वेरी, फेक न्यूज़ को कैसे वेरीफाई किया जा सकता है? ये कौन वेरीफाई करता है? फॉरवर्डिंग टू व्हाट्सएप ग्रुप? नहीं। फैक्ट चेकिंग वेबसाइट? यस, फैक्ट चेकिंग वेबसाइट जैसे अल्ट न्यूज़ या PIB से हम लोग चेक कर सकते हैं। बिलीविंग हेडलाइंस, इग्नोरिंग सोर्सेस। करेक्ट ऑप्शन इज फैक्ट चेकिंग वेबसाइट जैसे अल्ट न्यूज़ या PIB से हम लोग, ये इंफॉर्मेशन भी रहता है, इससे हम लोग फैक्ट चेक कर सकते हैं कि जो न्यूज़ आ रहा है वो फेक है कि रियल है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट टू। स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट यानी सिस्टम में कितना, अगर ज़्यादा देर बैठने से क्या इशू होता है? ये इंक्रीज गेमिंग होता है, प्रिवेंट आई स्ट्रेन्स एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज। यस, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। थर्ड इज रिड्यूस लर्निंग, नहीं। वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, नहीं। द करेक्ट ऑप्शन इज प्रिवेंट आई स्ट्रेन एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज। ठीक है, किसी भी तरह का, जैसे ज़्यादा देर अगर सिस्टम में बैठेंगे तो स्क्रीन से आँख दर्द करने लगता है, या फिर ज़्यादा हेल्थ इशू भी होता है। ठीक है, मेंटल हेल्थ इशू हो सकते हैं, इसको प्रिवेंट करने के लिए स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट किया जाता है। नेक्स्ट इज डिजिटल सिटीजनशिप इंक्लूड। डिजिटल सिटीजनशिप क्या होता है? ओनली यूजिंग कंप्यूटर, रेस्पॉन्सिबल सेफ एथिकल ऑनलाइन पार्टिसिपेशन, हैकिंग फॉर फन, और अवॉइडिंग इंटरनेट। करेक्ट ऑप्शन वुड बी रेस्पॉन्सिबल सेफ एंड एथिकल ऑनलाइन पार्टिसिपेशन के लिए डिजिटल सिटीजनशिप बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज NEP। NEP links ICT with only exams, holistic development and digital literacy from class 6। yes, this is the correct one। eliminating teachers, नहीं, privatization के लिए नहीं। correct option is holistic development, that is overall development and digital literacy। digital literacy जैसे coding या फिर जितने भी कंप्यूटर बेस्ड डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन के लिए क्लास 6 से ही इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज सिक्योर ब्राउजिंग। सिक्योर ब्राउजिंग क्या यूज़ करता है? HTTP, HTTPS, FTP या SMTP। ठीक है, HTTP इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन दिस इज S स्टैंड्स फॉर सिक्योर होता है। ठीक है, दिस इज अ सिक्योर ब्राउजिंग। F इज फॉर फाइल ट्रांसफर एंड SMTP इज फॉर मैसेजिंग। ठीक है, मेलिंग ट्रांसफर के लिए। The correct option is option 2, HTTPS। next is parental control helps in, किसके लिए? blocking all internet के लिए? नहीं। monitoring and restricting inappropriate content? yes, this is the correct one। parental control का मतलब ही होता है monitor और restrict करना inappropriate contents को block करने के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग स्क्रीन टाइम या शेयरिंग पासवर्ड। जनरली क्या होता है, पैरेंटल कंट्रोल बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है ताकि वो उनका जैसे कंटेंट स्पेसिफिक रहे या उनको कुछ अनरिलेटेड ना आए, ठीक है। नेक्स्ट इज डेटा इंक्रिप्शन। डेटा इंक्रिप्शन क्या होता है, कंप्रेस फाइल्स के लिए नहीं। डेटा प्रोटेक्ट फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, यस दिस कुड बी द आंसर। इंक्रीज स्पीड या डिलीट फाइल्स के लिए नहीं, ऑप्शन टू इज द करेक्ट वन, ठीक है। डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए डेटा को एनक्रिप्ट किया जाता है, ठीक है। एनक्रिप्शन का मतलब होता है सिंपल जो डेटा हम लोग को रहता है उसको सिंपल से एनक्रिप्ट या फिर साइफर कह सकते हो, उसको हम लोग साइफर कहते हैं। साइफर टेक्स्ट में जो प्लेन टेक्स्ट रहता है उसको साइफर टेक्स्ट में जब कन्वर्ट करते हैं दैट इज एनक्रिप्टेड फॉर्म, जिसको हम सिर्फ जो एनक्रिप्शन करता है जिसके पास एक की रहता है, ठीक है, की यानी एक चाबी रहता है। और ये जो एनक्रिप्टेड डेटा है, एनक्रिप्टेड डेटा जिसको देना रहता है उसके पास भी एक, जो ये जो एनक्रिप्शन किया है सेंडर उसके पास जो की था वो सेंडर रिसीवर को एक की देता है। वो क्या करता है, इस एनक्रिप्टेड डेटा को विद द हेल्प ऑफ की इसको डिक्रिप्ट करता है, ठीक है। डिक्रिप्ट करके इसको वापस सिंपल जिसमें वो अंडरस्टैंड कर सके उस डेटा में उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है, दैट फाइनल डेटा को। एन्क्रिप्शन का मेन मेन मकसद ये रहता है कि डेटा को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम अनऑथराइज्ड, ताकि बीच का कोई उस डेटा को एक्सेस करके उसको डैमेज या कुछ अल्टरेशन ना कर सके। नेक्स्ट इज सोशल मीडिया सेफ्टी फॉर स्टूडेंट्स इंक्लूड सोशल मीडिया सेफ्टी शेयरिंग लोकेशन पब्लिकली, नहीं ये तो नहीं करना चाहिए। यूजिंग प्राइवेट अकाउंट्स एंड स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी सेटिंग्स, एक्सेप्टिंग ऑल फ्रेंड रिक्वेस्ट का भी नहीं, ये तो नहीं। पोस्टिंग स्कूल आईडी कार्ड्स, ये तो नहीं। ओके द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन टू, यूजिंग प्राइवेट अकाउंट्स, अकाउंट्स को प्राइवेट रखना चाहिए एंड यूजिंग स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी प्राइवेसी सेटिंग्स को स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। इससे सोशल मीडिया में थोड़ा सेफ्टी ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट इज ई एम आर एस, इन ई एम आर एस आई सी टी शुड बी यूज टू रिप्लेस ट्राइबल कल्चर, नहीं। enhance learning while respecting local context, yes this could be the answer। promote only English or reduce practical work, नहीं। ऑप्शन टू इज द करेक्ट वन, जिसमें कह रहा है कि लर्निंग को भी इन्हेंस किया जाएगा विथ वाइल रेस्पेक्टिंग लोकल कंस्ट्रक्ट या लोकल जो कल्चर रहेगा उसको भी दोनों साथ लेके चलना है, ठीक है। नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन। यूआरएल जिसको हम लोग कहते हैं किसी भी वेबसाइट के लिंक जो रहता है, लिंक को हम लोग जैसे इन यूआरएल जो लिंक रहता है उसी को हम लोग यूआरएल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एचटीटीपी। एचटीटीपी का फुल फॉर्म तो अभी बताएं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन टू, ऑप्शन टू इज द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट इज विच डिवाइस कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ लैन। नेक्स्ट the correct, let's see the options, modem, switch, printer या scanner। so correct option would be switch, I think। let's see the 53, yes switch is the correct option, ठीक है। modem is generally used for इंटरनेट कनेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, प्रिंटर तो प्रिंट के लिए, स्कैनर स्कैनिंग के लिए। करेक्ट ऑप्शन इज स्विच। स्विच क्या करता है, कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ लैन नेटवर्क, ठीक है। लैन नेटवर्क में मल्टीपल सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए हम लोग स्विच का यूज़ करते हैं, ठीक है। मॉडर्न जनरली इंटरनेट के लिए ही हम लोग यूज़ करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का, आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका मेन यूज़ क्या है, आइडेंटिफाई अ वेबसाइट नेम, नहीं। आइडेंटिफाई अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क, यस दिस कुड बी द आंसर। स्टोर पासवर्ड, नहीं। इंक्रीज रैम, नहीं। आइडेंटिफाई अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क, दैट मीन्स जब हम लोग नेटवर्क यूज़ करेंगे हर सिस्टम का एक यूनिक आईपी एड्रेस रहता है, यानी उस सिस्टम का एक यूनिक नंबर रहता है उस नेटवर्क के लिए, ठीक है। नेटवर्क यानी जब वो इंटरनेट यूज़ करेगा तो उसको एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस मिलता है, ठीक है, ताकि वो इंटरनेट पर सर्च कर सके। नेक्स्ट इज वाईफाई। वाईफाई क्या यूज़ करता है, वायर्स, नहीं। रेडियो वेव्स, यस रेडियो वेव्स यूज़ करता है। वाईफाई यूज़ रेडियो वेव्स सिग्नल्स, जैसे जो बैंड होता है जैसे कहता है ना 2.5 हर्ट्ज का यूज़ करता है या फिर 5 हर्ट्ज का जो रहता है, दिस आर द बैंडविड्थ्स, ठीक है, बैंडविड्थ्स है, दिस आर रेडियो वेव्स।
ऑप्शन यस, ब्लूटूथ तो नहीं, ऑप्शन इज रेडियो वेव्स, करेक्ट आंसर। ठीक है, भारत नेट, भारत नेट क्या होता है? फ्री फोन के लिए ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी टू ग्राम पंचायत, इलेक्ट्रिसिटी के लिए या फिर वाटर सप्लाई के लिए। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी, ऑप्शन 2 करेक्ट है। ठीक है, ये क्या करता है? ये एक्चुअली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट है एक तरह का। ठीक है, इसमें ग्राम पंचायत तक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट इज मॉडेम, मॉडेम किस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं? प्रिंट डॉक्यूमेंट नहीं, convert digital signals to analog for internet, scan images या store data। correct option is option 2, that is convert digital signals to analog में convert करता है, किस लिए? ताकि हम उसमें इंटरनेट यूज कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट इज राउटर वर्सेस स्विच, बोथ सेम। router connects networks, switch connects devices in a LAN। नेक्स्ट इज स्विच इज फॉर इंटरनेट ओनली, नहीं, राउटर इज आउटडेटेड ना। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, दैट इज राउटर जो होता है हम लोग उसको नेटवर्क यानी इंटरनेट यूज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, एंड स्विच इज़ फॉर कनेक्टिंग मल्टीपल डिवाइस। मान लेते हैं एक साथ अगर मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट करना, मल्टीपल सिस्टम्स को, ठीक है, तो हम लोग इन अ लैन नेटवर्क, लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क, तो हम लोग स्विच का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डीएनएस। डीएनएस का क्या काम होता है? इंटरनेट का स्पीड बढ़ाना, कन्वर्ट डोमेन नेम्स, एग्जांपल google.com टू आईपी एड्रेस, यस, डोमेन का काम, डीएनएस का काम वही होता है। डिलीट वायरस नहीं, क्रिएट वेबसाइट्स नहीं। डोमेन जो होता है, डोमेन जैसे होता है google.com, दिस इज अ डोमेन। ठीक है, www. जो हम लोग लिंक लिखते हैं, वेबसाइट का लिंक www.google.com, दिस इज अ डोमेन। ठीक है, इंटरनेट पे क्या होता है, हम लोग ये वर्ड्स का यूज़ नहीं होता है, इस वर्ड को एक्चुअली एक आईपी यानी एक नंबर 192.168 पॉइंट समथिंग एक नंबर दिया जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग डीएनएस। डीएनएस क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है इस नेम्स को नंबर्स में, आईपी एड्रेस में। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लाउड स्टोरेज एग्जांपल। क्लाउड स्टोरेज एग्जांपल, क्लाउड स्टोरेज एग्जांपल क्या है? हार्ड डिस्क है, गूगल ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है, वन ड्रॉप, वन ड्राइव है, यूएसबी ओनली है या रैम है। करेक्ट ऑप्शन इज दीज आर द, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, दीज आर द क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज यानी हम लोग इसको एज अ क्लाउड यानी इसको ऑनलाइन हम लोग सारा डेटा यहाँ स्टोर कर सकते हैं, जैसे गूगल ड्राइव में रख सकते हैं, ड्रॉप बॉक्स में रख सकते हैं, या वन ड्राइव में हम लोग अपना डेटा ऑनलाइन स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट इज बैंडविथ रेफर्स टू, बैंडविथ क्या होता है? कंप्यूटर साइज बताता है, डेटा ट्रांसफर कैपेसिटी ऑफ नेटवर्क, स्क्रीन रेजोल्यूशन के लिए या बैटरी लाइफ के लिए, नहीं। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन, दैट इज द डेट बैंडविथ। बैंडविथ यानी एक तरह का डेटा ट्रांसफर रेट बताता है, डेटा ट्रांसफर कैपेसिटी ऑफ अ नेटवर्क। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि वाईफाई का बैंडविथ जो रहता है 2.4 गीगाहर्ट्ज का जो रहता है, या फिर 5 गीगाहर्ट्ज कहते हैं, उसका रेंज जो रहता है बैंडविथ में, दैट इज द डेटा ट्रांसफर कैपेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस इज फॉर वेबसाइट एड्रेस, यूनिक हार्डवेयर आइडेंटिफायर फॉर नेटवर्क डिवाइस, ईमेल एड्रेस या पासवर्ड। तो द करेक्ट वन वुड बी यूनिक हार्डवेयर आइडेंटिफायर फॉर नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है, मैक जो होता है एक हर हार्डवेयर का एक यूनिक एड्रेस बनता है, जैसे हम लोग आईपी होता है ना इंटरनेट के लिए, एक हर डिवाइस का एक यूनिक नंबर या एड्रेस दिया जाता है, उसी तरह हर हार्डवेयर डिवाइस का भी एक यूनिक आइडेंटिफायर या नंबर कह सकते हो दिया रहता है। ठीक है, दैट इज द मैक एड्रेस जिसको कहते हैं। बेसिकली ये एक हेक्साडेसिमल कोड जैसा रहता है। अगर जैसे वाईफाई का अगर नेटवर्क में अगर किसी एक डिवाइस मान लेते हैं किसी नेटवर्क में कनेक्ट रहता है, तो उसका एक जो हार्डवेयर जो डिवाइस रहता है जिसको हम लोग मैक एड्रेस कहते हैं, हार्डवेयर का एड्रेस को जिसको हम लोग मैक एड्रेस कहते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लूटूथ। ब्लूटूथ किस काम के लिए होता है? लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, नहीं। शॉर्ट रेंज वायरलेस डेटा ट्रांसफर, यस।
इंटरनेट के लिए ओनली? नहीं। पावर बैकअप? नहीं नहीं। ब्लूटूथ का जनरली यूज़ हम लोग शॉर्ट रेंज वायरलेस डेटा ट्रांसफ़र के लिए भी के लिए ही यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्लूटूथ के थ्रू हम लोग इंटरनेट भी चला सकते हैं, ठीक है, इंटरनेट भी चला सकते हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन इज शॉर्ट रेंज वायरलेस डेटा ट्रांसफ़र, ठीक है। नेक्स्ट इज ISP। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यस, करेक्ट ऑप्शन इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। करेक्ट वन इज पहला वाला, ठीक है। ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट इज इथरनेट केबल किस काम के लिए यूज़ किया जाता है? वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए? नहीं। वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए वाईफाई यूज़ होता है। नेक्स्ट इज वायर्ड लैन कनेक्शन के लिए? यस। नेक्स्ट पावर सप्लाई के लिए या ऑडियो आउटपुट के लिए? नहीं। करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन 2, दैट इज वायर्ड लैन कनेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज पिंग कमांड इज यूज टू। पिंग कमांड किस लिए यूज़ किया जाता है? डिलीट करने के लिए फाइल्स? नहीं। टेस्ट कनेक्टिविटी बिटवीन टू डिवाइसेस? यस, ये कर सकते हैं। इंक्रीज स्पीड के लिए? नहीं। या इंस्टॉल सॉफ्टवेयर? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, दैट इज कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए या टेस्ट करने के लिए, ठीक है, पिंग कमांड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फायरवॉल। फायरवॉल ऑपरेट्स एट विच लेयर? कौन से लेयर में फायरवॉल रहता है, ठीक है? फिजिकल लेयर में, नेटवर्क लेयर, या ट्रांसपोर्ट या एप्लीकेशन या डेटा लिंक? करेक्ट ऑप्शन इज नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। नेक्स्ट इज वाईफाई 6। वाईफाई 6 क्या है? ये एक तरह का न्यू लेटेस्ट वाईफाई स्टैंडर्ड है, ठीक है, दैट इज वाईफाई 6। करेक्ट ऑप्शन इज लेटेस्ट वाईफाई स्टैंडर्ड, ठीक है। ये फास्टर और थोड़ा इफिशियंट रहता है एज पर द प्रीवियस वर्जन्स। हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट क्या काम कर लिए होता है? सिर्फ चार्जिंग के लिए? शेयरिंग मोबाइल इंटरनेट विद अदर डिवाइसेस? यस, दिस इज द करेक्ट वन। प्रिंटिंग के लिए नहीं होता है, स्कैनिंग के लिए भी नहीं होता है। करेक्ट इज शेयरिंग मोबाइल इंटरनेट, ठीक है। नेक्स्ट इज EMRS। इंटरनेट कनेक्टिविटी इज क्रूशियल फॉर एंटरटेनमेंट ओनली, डिजिटल कंटेंट, टीचर ट्रेनिंग, ई गवर्नेंस? यस, दिस इज द करेक्ट वन, ठीक है। EMRS में इंटरनेट का काम किस लिए क्या काम होता है? डिजिटल कंटेंट, टीचर ट्रेनिंग और ई गवर्नेंस के लिए। नेक्स्ट है सोशल मीडिया के लिए नहीं होगा, गेमिंग के लिए भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या मतलब होता है? स्टोरिंग डेटा ऑन पर्सनल हार्ड डिस्क? नहीं। ऑन डिमांड कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर इंटरनेट? एग्जांपल AWS या एज्योर? वेदर फोरकास्टिंग के लिए या ऑफलाइन सॉफ्टवेयर के लिए? करेक्ट इज ऑन डिमांड कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर इंटरनेट के लिए है क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। जैसे AWS दैट इज Amazon वेब सर्विसेज, या एज्योर जो कि माइक्रोसॉफ्ट का आता है, ठीक है। ये हम लोग क्या करते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग, जैसे सर्वर रिलेटेड अगर कुछ काम रहता है, अगर टेस्टिंग के लिए कुछ काम रहता है तो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट द करेक्ट ऑप्शन इज ऑन डिमांड कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर इंटरनेट, ठीक है। नेक्स्ट इज AI एजुकेशन कैन बी यूज फॉर? AI एजुकेशन किस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं? टीचर्स को रिप्लेस करने के लिए? नहीं। पर्सनलाइज लर्निंग या ऑटोमेटेड ग्रेडिंग चैटबॉट्स के लिए कर सकते हैं। एलिमिनेटिंग एग्जाम्स? नहीं। रिड्यूसिंग सिलेबस? नहीं। करेक्ट ऑप्शन वुड बी पर्सनलाइज लर्निंग के लिए या ऑटोमेटेड ग्रेडिंग या चैटबॉट्स के लिए हम लोग एजुकेशन में AI का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनलाइज लर्निंग टीचर्स रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि एक ऑपरेटर्स हमेशा लगेंगे इस AI को या जो मॉडल्स या जो सिस्टम्स रहेंगे इसको यूज़ करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स रेफर्स टू, इसका क्या मतलब होता है? सोशल मीडिया नेटवर्क से? नहीं। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड टू इंटरनेट? एग्जांपल स्मार्ट बोर्ड, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज ऑनलाइन गेम्स। फोर्थ इज क्लाउड स्टोरेज। द करेक्ट ऑप्शन वुड बी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड टू इंटरनेट, जैसे स्मार्ट बोर्ड। जैसे अभी हम लोग जैसे देखते हैं कि स्मार्ट होम्स जो है, बहुत सारे स्मार्ट होम्स होते हैं, उसमें देखे होंगे कि जैसे स्मार्ट फ्रिजेस होते हैं, स्मार्ट टीवीज होते हैं, स्मार्ट डोर्स होते हैं, जिसमें क्या होता है? ऑटोमेटिक सेंसर्स लगे रहते हैं, जिसमें जैसे स्मार्ट डोर्स में क्या होता है? सेंसर्स रहता है, उसमें जैसे अपना स्कैन करके ऑथराइजेशन चेक करने के बाद ये ऑटोमेटिक ओपन और डोर क्लोज होता है। और जैसे फ्रिज में अगर कुछ रहता है तो उसको एज पर द टेम्परेचर या सिस्टम के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से वो अपने आप को ठीक करता है या फिर मेंटेन करता है, कह सकते हैं। ऑटोमेटिक जैसे लाइट्स होते हैं, लाइट कंट्रोल, जैसे अगर साउंड बेस्ड या सेंसर बेस्ड होता है,
जैसे हम लोग होता है ना कि टीवीज में देखें या मूवीज में देखें जिसमें क्लैप करते हैं तो वो सेंस करके नॉइज सेंस करके उसको बंद कर देता है। दीज आर ऑल इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंडर में आता है, ठीक है। दैट इज फिजिकल ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड टू इंटरनेट। नेक्स्ट इज ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या होता है? ये फास्ट इंटरनेट के लिए होता है? नहीं, सिक्योर ट्रांसपेरेंट डिसेंट्रलाइज्ड लेजर के लिए। यस, दिस इज द सिक्योर ट्रांसपेरेंट एंड डिसेंट्रलाइज्ड लेजर होता है, ठीक है। फाइल कंप्रेशन नहीं, करेक्ट ऑप्शन इज सिक्योर ट्रांसपेरेंट डिसेंट्रलाइज्ड लेजर होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लॉकचेन जनरली सही है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज NEP। NEP क्या है? NEP 2020 recommends introducing coding from कौन से क्लास से? क्लास 6 से, ओके। द करेक्ट ऑप्शन इज क्लास 6। मल्टी डिसिप्लिनरी CS एजुकेशन, इसका क्या मतलब होता है? ओनली प्रोग्रामिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ CS मैथ्स आर्ट्स साइंस एंड इन साइंस इंटीग्रेशन, नो थ्योरी, ओनली वोकेशनल। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ CS मैथ्स आर्ट्स एंड साइंस इंटीग्रेशन, इसको कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्चुअल रियलिटी और VR इन CS लैब्स, किस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं या किस काम के लिए हम लोग यूज़ करेंगे? प्ले गेम्स खेलने के लिए, सिमुलेट कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग या डेटा स्ट्रक्चर विजुअली, रिप्लेस टीचर्स या रिड्यूस लर्निंग। इसको ऑप्शन 2 वुड बी द करेक्ट वन, जिसमें सिमुलेट कर सकते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग को ईजिली इसको विजुअलाइज करने के लिए, ठीक है। या डेटा स्ट्रक्चर जो भी रहेंगे ऑपरेशंस या प्रोग्रामिंग रहेंगे उसको अगर हम लोग सिंपली अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वर्चुअल रियलिटी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बिग डेटा। बिग डेटा का वर्ड से पता चल रहा है, इट इज़ अ लार्ज डेटा सेट है एक्चुअली। तो ऑप्शंस आर लार्ज हार्ड डिस्क नहीं, एक्सट्रीमली लार्ज डेटा सेट्स एनालाइज कंप्यूटेशनली, यस। नेक्स्ट लॉन्ग प्रोग्राम्स नहीं, इंटरनेट स्पीड नहीं। करेक्ट ऑप्शन वुड बी एक्सट्रीमली लार्ज डेटा सेट्स एनालाइज्ड कंप्यूटेशनल, ऑप्शन 2 वुड बी द करेक्ट वन, ठीक है। बिग डेटा का मतलब होता है एक लार्ज तरह का बहुत सारे डेटास को हम लोग बिग डेटा कहते हैं, ठीक है, लार्ज डेटा सेट्स। नेक्स्ट इज मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ। मशीन लर्निंग किसके अंडर में आता है? डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंडर में, नेटवर्किंग या DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर में। करेक्ट ऑप्शन वुड बी AI, दैट इज आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंडर में मशीन लर्निंग आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी अंडर NEP इंक्लूड्स ऑप्शन ए टाइपिंग, safe, ethical and effective use of digital tools, social media only, or gaming skills. Correct option would be safe, ethical and effective use of digital tools, ठीक है। नेक्स्ट इज कोडिंग बूट कैंप्स इन स्कूल, इसका क्या काम रह सकता है? रिप्लेस एकेडमिक्स, एकेडमिक्स को रिप्लेस करने के लिए, डेवलप डिजिटल प्रोग्रामिंग स्किल्स ओनली, अर्ली इंक्रीज फीस के लिए, या रिड्यूस सपोर्ट के लिए। ऑप्शन 2 वुड बी द करेक्ट वन, प्रोग्रामिंग स्किल्स को और डेवलप करने के लिए हम लोग बूट कैंप्स का यूज़ या स्कूल्स में इनिशलाइज अगर हो तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, OER। OER क्या होते हैं? पेड कंटेंट होते हैं, फ्रीली एक्सेसिबल ओपन लाइसेंस टीचिंग मटेरियल्स, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और एग्जाम पेपर्स ओनली। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन। ये एक तरह का फ्री एक्सेसिबल होता है, ओपन लाइसेंस टीचिंग मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। ओपन एजुकेशन रिसोर्सेस, इससे से पता चल रहा है, ठीक है। ये एक रिसोर्स होता है ओपन एजुकेशनल, ओपन दैट मीन्स ये फ्री बता रहा है, ठीक है। एजुकेशनल मटेरियल है, ठीक है, टीचिंग फॉर टीचिंग पर्पज ओनली। नेक्स्ट इज AI पावर ट्यूटर्स का क्या मतलब होता है? ये क्या कर सकते हैं? पनिश स्टूडेंट्स, प्रोवाइड एडेप्टिव फीडबैक एंड प्रैक्टिस, यस ये कर सकते हैं। रिप्लेस ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन इंटरेक्शन को रिप्लेस कर सकते हैं AI पावर टीचर्स, ना। एलिमिनेट एरर्स नहीं, प्रोवाइड एडेप्टिव फीडबैक एंड प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। क्योंकि AI ट्यूटर्स अगर रहेंगे तो हमेशा बच्चों को क्या है कि हर टाइम में कोई ना कोई फीडबैक जल्दी दे पाए, ठीक है। में टाइम सेविंग रहेगा और इसमें थोड़ा लर्निंग भी बेटर रहेगा। नेक्स्ट इज स्मार्ट क्लासरूम सपोर्ट। स्मार्ट क्लासरूम क्या सपोर्ट करता है? टीचर सेंटर्ड लेक्चर, इंटरेक्टिव स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, रोट मेमोराइजेशन या रिड्यूस्ड एंगेजिंग। करेक्ट वन इज इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव मैंने
कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचर, जिसमें स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग रहेगा, ठीक है, दैट इज द स्मार्ट क्लासरूम। नेक्स्ट इज NEP 2020 promotes experiential learning in CS through copying coding, project coding club, hackathons, only theory, MCU। correct is projects, experiential learning, यानी जहाँ जहाँ जब जितना प्रोजेक्ट्स कर सके उतना बढ़िया है, दैट्स वाई प्रोजेक्ट्स या कोडिंग क्लब या हैकाथन जितना ऑर्गेनाइज हो उतना बढ़िया रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज 5G टेक्नोलॉजी विल बेनिफिट EMRS बाय कॉस्ट के इंक्रीज करने के लिए, इनेबलिंग हाई स्पीड रिमोट लर्निंग एंड VR क्लब्स, यस VR लैब्स के लिए हो सकते हैं, रिड्यूस इंटरनेट रिड्यूस करने के लिए, या फिर ब्लॉकिंग कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए या रेस्ट्रिक्ट रखने के लिए। करेक्ट ऑप्शन वुड बी इनेबलिंग हाई स्पीड रिमोट लर्निंग एंड VR लैब्स के लिए, ठीक है। 5G यानी हाई स्पीड इंटरनेट होगा जिसमें हम लोग रिमोट लर्निंग और जो भी VR लैब्स के थ्रू अगर जो प्रैक्टिस करना चाहेंगे या कर सकते हैं, ठीक है। 5G टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिजिटल पोर्टफोलियो फॉर CS स्टूडेंट्स। डिजिटल पोर्टफोलियो का क्या होगा, ओनली मार्कशीट के लिए, कोड प्रोजेक्ट ब्लॉग बोर्ड वीडियो एक्सप्लेनेशन, अटेंडेंस रिकॉर्ड या होमवर्क कॉपीज, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन 2, दैट इज कोड प्रोजेक्ट्स बना सकें, ब्लॉग्स कर सकते हैं, वीडियो एक्सप्लेनेशन के लिए डिजिटल पोर्टफोलियो का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग इंक्लूड मेमोराइजिंग सिंटेक्स को याद कर लेना, डिकम्पोजिशन, पैटर्न रिकग्निशन, एब्स्ट्रैक्शन या एल्गोरिदम्स, फास्ट टाइपिंग या कॉपिंग प्रोग्राम्स। करेक्ट ऑप्शन विल बी डिकम्पोजिशन या पैटर्न रिकग्निशन, ये एब्स्ट्रैक्शन या एल्गोरिदम्स, ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अंडर में आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एथिकल AI एजुकेशन, ठीक है। AI एजुकेशन इंक्लूड्स टीचिंग हाउ टू हैक, बायस, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी इन AI सिस्टम, ओनली कोडिंग या प्रॉफिट मेकिंग। AI एजुकेशन, एथिकल AI एजुकेशन दैट मीन्स ये क्या करेगा, बायसनेस चेक करेगा, बायसनेस ही फेयरनेस एक्चुअली, और ट्रांसपेरेंसी चेक करेगा, किसी तरह का अनफेयर मीन्स या अनफेयर कुछ ना हो इन AI सिस्टम्स, ठीक है, ताकि कोई कुछ चीटिंग टाइप का ना कर सके। नेक्स्ट इज इन ट्राइबल स्कूल्स emerging tech should be used to replace local culture, empower students while preserving identity, promote urban migration या reduce mother tongue। टेक का ज़्यादा यूज़ करने से क्या फ़ायदा रहेगा, यूज शुड बी यूज किस काम के लिए, लोकल कल्चर को रिप्लेस करने के लिए ना, ये तो नहीं होना चाहिए। अर्बन माइग्रेशन यानी माइग्रेशन के लिए ना, मदर टंग को रिड्यूस करने के लिए नहीं। करेक्ट वुड बी ऑप्शन 2, दैट इज एम्पावर स्टूडेंट को और ज़्यादा डेवलप कर सके वाइल प्रिजर्विंग द आइडेंटिटी, यानी अपने कल्चर को भी साथ में लेके चले, ठीक है। नेक्स्ट इज .py स्टैंड्स फॉर पाइथन फाइल के लिए, ठीक है। .py जो एक्सटेंशन होता है ये पाइथन फाइल के लिए होता है, जावा प्रोग्राम्स, पाइथन प्रोग्राम्स, C++ प्रोग्राम्स या HTML फाइल्स। करेक्ट वुड बी जावा के लिए .java होता है, पाइथन के लिए .py, C++ के CPP या CPP होता है, HTML के लिए .html होता है एक्सटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट इज .csv स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर सेट वैल्यूज, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, कोड सिंटेक्स वैल्यू, वेरिएबल या सेंट्रल सिस्टम वॉल्यूम। करेक्ट वुड बी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ये जनरली कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज जनरली हम लोग देखते हैं कि .csv जो फाइल्स होते हैं, जो एक्सेल टाइप के फाइल्स होते हैं, ठीक है, स्प्रेडशीट फाइल्स होते हैं, जिसमें डेटास को हम लोग कॉमा सेपरेटेड यूज़ करके हम लोग उसको और ज़्यादा उसको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। नेक्स्ट इज टू सेव अ पाइथन फाइल यूज एक्सटेंशन .py, अभी बात की हम लोग। .txt इज फॉर टेक्स्ट फाइल, दैट इज नोटपैड के लिए यूज़ करते हैं। .doc फॉर वर्ड फाइल, .exe फॉर एग्जीक्यूटिबल फाइल, ठीक है। एग्जीक्यूटिव फाइल यानी किसी भी प्रोग्राम को अगर रन करते हैं तो वो एक एग्जीक्यूटिव फाइल जो रहता है उसको रन करने के लिए करते हैं। .py इज फॉर पाइथन फाइल, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट इज रैम क्या होता है, परमानेंट स्टोरेज नहीं, परमानेंट स्टोरेज इज फॉर हार्ड डिस्क, HDD जो होता है हार्ड डिस्क होता है, these are for permanent storage। RAM is a temporary memory और volatile, yes correct। इनपुट डिवाइस नहीं होता है, आउटपुट भी नहीं होता, करेक्ट वुड बी टेम्पररी मेमोरी, दैट इज इट इज अ volatile memory, that means
जब तक ये सिस्टम ऑन है या सिस्टम को जो डेटा है उसको अगर हम लोग सेव करके परमानेंट में जब तक नहीं रखते हैं तब तक वो टेम्प्रेरी में ही रहता है। वोलाटाइल मीन्स जब तक ये सिस्टम सेव ना हो तब तक वो वहीं पर रहता है, और जैसे सिस्टम ऑफ हो जाता है अगर उसको सेव नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव किया जाता है या रिमूव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जाम्पल। एमएस वर्ड तो नहीं है, ऑप्शन 2 विंडोज लिनक्स मैक ओएस करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, एमएस वर्ड ये एक तरह का वर्ड एप्लीकेशन हुआ। ठीक है, वर्ड फॉर्मेटिंग एप्लीकेशन हुआ। पाइथन क्या है, प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एक्चुअली। गूगल क्रोम क्या है, वेब ब्राउज़र है। ठीक है, वेब ब्राउज़र है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज विनिक्स विंडोज लिनक्स एंड मैकओएस। ठीक है, these are all ऑपरेटिंग सिस्टम्स। नेक्स्ट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स मतलब जो कि पब्लिकली रहता है। ओपन सोर्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, जिसमें रहता है सोर्स कोड इज पब्लिकली एक्सेसिबल, मतलब सोर्स कोड पब्लिकली फ्री दिया जाता है और कोई भी परमिशन है कि कोई भी उसको एडिट कर सके या अपने हिसाब से उस पर, और अगर इम्प्रूवमेंट कर कुछ करना चाहो या टेस्ट करना चाहो तो उस पर कर सकते हैं। दैट इज द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ऐसे एप्लीकेशन जिसका कोड पब्लिकली एक्सेस किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट इज GUI। GUI का स्टैंड्स होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कंप्यूटर सिस्टम होता है जनरली दो इंटरफेस पहले सबसे पहले होता था CUI दैट इज कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, सबसे पहले जो हम लोग होते हैं डॉस प्रोग्राम्स जैसे करते थे सब स्टार्टिंग में, पहले पहले के जो विंडोज होते थे जिसमें ग्राफिकल रिलेटेड कुछ नहीं होता था, सिर्फ हम लोग टेक्स्ट यानी टाइपिंग से ही करते थे। ठीक है, टेक्सचुअल से हम लोग सारा काम करते थे, दैट इज कैरेक्टर CUI इंटरफेस। अभी हम लोग जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे ये हम लोग ये स्ट्रक्चर बनाए हैं, माउस क्लिक कर रहे हैं, ये इमेज या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग एक्सेस करके जो काम कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं GUI बेस्ड इंटरफेस या फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट इज कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर। कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर ऑप्शंस आर दिस वन। ठीक है, correct is compiler converts entire code at once, yes this is the correct one, and interpreters converts line by line, yes this is the correct one। ठीक है, ऑप्शन 2 दोनों का काम क्या होता है, बोथ आर ट्रांसलेटर्स, और ट्रांसलेटर्स या कन्वर्टर्स जो कहो, इसका काम रहता है सोर्स कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट करना। ठीक है, सोर्स कोड टू मशीन कोड में ट्रांसलेट करना। ठीक है, लेकिन दोनों डिफरेंट टाइप से होते हैं जिसको डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करता है। जैसे कंपाइलर जनरली यूज़ करता है C++, इंटरप्रेटर यूज़ करता है जैसे पाइथन यूज़ करते हैं। ठीक है, C++ क्या करता है, ये पूरे प्रोग्राम को लेता है, एक ही बार में कन्वर्ट करता है इन अ सिंगल एट वंस, एक ही बार में करता है। ठीक है, लेकिन वही इंटरप्रेटर क्या करता है, ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय, पहले एक लाइन को एग्जीक्यूट करेगा फिर दूसरे लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, इसे लाइन बाय लाइन करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिसाइकल बिन इन विंडोज इज फॉर परमानेंट डिलीशन, नहीं टेम्पररी स्टोरेज ऑफ डिलीटेड फाइल, यस सेकंड इज द करेक्ट वन, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ डिलीटेड फाइल, दिस इज द करेक्ट वन। इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर नहीं होगा, सेविंग डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होगा। ठीक है, परमानेंट डिलीशन तो नहीं होता है। रिसाइकल बिन का यूज़ होता है टेम्परेरी फाइल को वहाँ स्टोर करके रखना, भले वो मेमोरी में ही रहता है लेकिन वो एक टेम्परेरी स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, अगर रिसाइकल बिन से भी अगर डिलीट किया जाए तो वो परमानेंट डिलीशन हो जाएगा। ठीक है, उस फाइल का या फोल्डर का। नेक्स्ट इज क्लाउड बैकअप। क्लाउड बैकअप का मतलब क्या होता है, क्लाउड बैकअप्स हेल्प्स इन स्लोइंग कंप्यूटर को स्लो करने के लिए, प्रिवेंट डेटा लॉस ड्यू टू डिवाइस फेलियर, डेटा लॉस इन डिवाइस फेलियर, डिवाइस फेलियर होने से जो डेटा लॉस होता है उसको अगर प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट इज इंक्रीज कॉस्ट, रिड्यूसिंग इंटरनेट यूज। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2 दैट इज प्रिवेंटिंग किसी भी तरह के डेटा लॉस अगर डिवाइस फेलियर हो। ठीक है, ये क्या क्लाउड का बैकअप यानी ऑनलाइन, या फिर हम लोग कह सकते हो कि एक तरह का सर्वर में हम लोग अपना डेटा स्टोर करके रखेंगे ताकि सिस्टम अगर कभी भी करप्ट कर जाए तो हम लोग इस क्लाउड से या सर्वर से हम लोग डेटा को रिस्टोर कर सकें या वहाँ से बैकअप हम लोग फैच कर सकें। ठीक है, सो इतना ही था क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।